वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम पुनः मानव जीवन का जो सर्वोच्च करणीय तत्व है, फल है सत्संग, उसके लिए इकट्ठे हो पाए। कहते हैं कि जब सत्संग मिल जाए, सत्संग की इच्छा हो जाए, तो बस उससे बढ़िया जीवन में कुछ नहीं है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। ये सत्संग में अपार रस है, इतना रस है कि जिसका कोई पारावार नहीं है। लेकिन इस खेल में, ये खेल है, भगवान है और जीव है और संसार है, तो जीव की स्थिति बिल्कुल बीच में है। जीव के एक ओर तो भगवान है और एक ओर संसार है, और जीव को ये स्वतंत्रता दी। कल हमने देखा, ये विवेक दिया इस खेल में, क्योंकि खेल में स्वतंत्रता जब तक नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा। सब कुछ यदि पहले से फिक्स हो तो मज़ा नहीं आएगा खेल में। तो जीव को ये स्वतंत्रता दी कि वो चाहे तो ठाकुर जी की तरफ चले और चाहे तो संसार का भोग भोगे। इसलिए जीव को कहा तटस्था शक्ति, भगवान की तटस्था शक्ति कहा जीव को। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा, और कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाशा, ऐसा स्वामी चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीव का जो स्वरूप है, यानी हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो वास्तविक पहचान है हम सब की, वो हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और दास का काम क्या होता है? स्वामी की आज्ञा का पालन। तो यदि हम कृष्ण की आज्ञा का पालन करें, कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित करें, तो हमको सर्वोच्च सुख मिलेगा। सर्वोच्च, उससे ऊपर कोई सुख नहीं है। लेकिन माया इस तरह से अपना रूप दिखाती है कि संसार के जो सुख हैं वो इतने लुभावने लगते हैं हमको, इतने मोहक लगते हैं, इतने आकर्षक लगते हैं कि हमारी रुचि भगवान की तरफ चलने में होती नहीं है, है ना। तो भक्ति षटक जो हम आज शुरू कर रहे हैं, इसका हम थोड़ा सा समझें कि कैसे ये भक्ति षटक भगवान शुरू कर रहे हैं और किस कंडीशन में शुरू कर रहे हैं। कल हमने इस श्लोक को समझा 6.46 को अच्छे से, कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी। अब इसका मतलब समझें हम। जब तक इन तीनों स्तरों में हम उलझ रहे हैं, हमको लग रहा है ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट यही है, अच्छे से अच्छे कर्म कर लें, शुभ कर्म कर लें, परोपकार कर लें, ये पढ़ लें, ये ज्ञान अर्जन कर लें, ये मान बढ़ाई मिल जाए, ये शास्त्र पढ़ लें, या बड़े से बड़े तप कर लें, तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। जब तक हम क्षुद्र स्वार्थों में, फलों में उलझे रहेंगे, तब तक जो परम फल है, जो कोहिनूर हीरा है, वो हमको मिलने वाला नहीं है। तो भगवान ने ये हिंट दे दिया कि भक्ति में यदि प्रवेश करना है तो ये तीनों स्तर पार करने ही होंगे, तब जाके प्रवेश होगा भक्ति में। क्योंकि भक्ति बड़ी अलग चीज़ है। जैसे स्वामी जी कहते हैं, एक उदाहरण से हम समझें कि राजा अपने रथ में बाहर गया और वापस आया, तो देखिए जो सारथी है और जो घोड़े हैं, जो रथ है, वो तो पोर्च में रुक गए। हो सकता है सारथी अंदर चला जाए, ड्राइंग रूम तक चला जाए। घोड़े कौन है? इंद्रियां, ठीक है। लगाम कौन है? मन। सारथी कौन है?
बुद्धि, और राजा कौन है? स्वयं रथी। तो ये मन, बुद्धि और इंद्रियां, मन और इंद्रियां तो छूट गए बाहर ही, रथ तो बाहर ही छूट गया शरीर रूपी। अब ज़्यादा से ज़्यादा सारथी ड्राइंग रूम तक जा सकता है राजा के पास, लेकिन यदि राजा को अंदर जाना है रनिवास में, रानियों के पास, तो सारथी चला जाएगा? वहाँ तो कौन जाएगा? वहाँ तो राजा जाएगा। तो इस परमात्मा के प्रेम को यदि हमको प्राप्त करना है, भक्ति को प्राप्त करना है, तो ये भक्ति स्वयं से होगी, खुद से होगी। और कब होगी? जब मन, बुद्धि, इंद्रियों का आश्रय छूट जाएगा। हालांकि भक्ति प्रकट इनसे ही होगी, मन, बुद्धि, इंद्रियों में प्रकट होगी, लेकिन उसका सोर्स वो स्वयं है, स्वयं से भक्ति होती है। और स्वयं से कैसे भक्ति होगी? तो भगवान ने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला कल, जो हमने श्लोक पढ़ ही लिया था, कि भक्ति के मायने क्या हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है, वो भगवान बताएंगे। बहुत विलक्षण बात है। यानी सब कुछ छूट जाए, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ छूट जाए। और यहाँ पे एक शब्द दिया नीचे के श्लोक में, देखिए आप, मद गतेन अंतरात्मना, दिख रहा है आपको? मद गतेन अंतरात्मना, यानी उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, सब मन में सब आ गया, वो बिल्कुल मेरे में आसक्त है, तल्लीन है पूरी तरीके से। और ये तल्लीनता या ये खिंचाव या ये आकर्षण या ये प्रेम, ये क्या होता है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। यदि हम कोई व्यसन करते हो ना, व्यसन तो समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे हो उल्टा सीधा? तुलसीदास जी ने भी यही दिया है, मैं क्या करूँ। तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिखी, और रामचरितमानस से बढ़िया कोई शास्त्र, सरल सुगम सार, कोई शास्त्र दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। और ये पक्की बात है, हम चाहे कितने भी शास्त्रों को पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, गीता पढ़ लें, कुछ और पढ़ लें, लेकिन हमारे भारत के अंतःकरण में जितना मानस बैठा हुआ है, उतना कोई दूसरा ग्रंथ, उस मानस में तुलसीदास जी ने सब कुछ खोल के रख दिया। लेकिन वो भक्ति को जब खोल रहे हैं अंतिम दोहे में, अंतिम दोहा बिल्कुल सर्वोच्च स्तर, वहाँ पे भी भगवान से प्रेम को वो तुलना कर रहे हैं कामी से और लोभी से। बोलो, और कोई उपमा नहीं मिली उनको, कैसे बताएं? क्या कह रहे हैं कि काम ही नार प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हूँ मोहे राम। क्या बढ़िया बात कही कि कामी को स्त्री अच्छी लगती है, उसका चित्त, उसका मन स्त्री में ही है, क्योंकि भोग बुद्धि है उसकी। तो जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्रिय लगता है। स्वामी जी कहते हैं, हम बिजनेसमैन वाले जितने भी हैं, बिजनेस करने वाले, उन सबसे पूछते हैं, स्वामी जी कि आपकी प्रति देखी कोई एवरेज इनकम होगी? सबकी होती है, सब में 10,000 रुपये मेरे डेली के आ जाते हैं, मेरे 500 आ जाते हैं, मेरे 1000 आ जाते हैं दुकान में। तो स्वामी जी कहते हैं, मान लो 500 वाले के दुकान खोलते ही 2000 का ग्राहक आ गया एक, और 2000 की बिक्री करा गया, तो बोलो बंद कर देते हो क्या दुकान? ऐसे कितने जो बंद कर देते हैं। और आपने टारगेट ले रखा है 4 माला का, और 4 माला होते ही बोलो आगे बढ़ते हुए फेंक देते हो माला को। क्या बात है। तो लोभी को जैसे दाम प्रिय है, जितना आता है उतना और खुशी होती है, और मज़ा आता है उसको कि और आए यार, और आनंद आए। ऐसे ही जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो फिर माला, लोग कहते हैं माला की गिनती नहीं करनी चाहिए भाई साहब, भगवान बिना हिसाब के दे रहे हैं, हमको भी बिना हिसाब माल। अरे तो गिनती करेगा तो गिनती छूटेगी, इस रहस्य को समझो। पहले ही पीएचडी में एडमिशन मत लो, पहले एलकेजी में एडमिशन लो, पहले गिनती करो। गिनती 4, 16, 32, 64, और जब 64 से ऊपर गाड़ी जाएगी भगवान की कृपा से, तो फिर माला हाथ में रहे या ना रहे, स्थिति कुछ और हो जाएगी। 3 तरह के जप होते हैं। सबसे पहला जप होता है वैखरी, जो कि मुंह से बोलते हैं हम, सुनाई देता है सबको, हमको भी सुनाई देता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वैखरी जप है। वैखरी के बाद होता है उपांशु जप, ये और 10 गुना इफेक्टिव है। उपांशु जप में हम खुद बोल रहे हैं और पड़ोसी नहीं सुन रहा, हरे कृष्ण कृष्ण,
धीरे धीरे बोल रही है, जीभ खुद सुन रही है, उपांशु जप है। उपांशु से भी 10 गुना यानी वैखरी से 100 गुना मानसिक जप इफेक्टिव है। मानसिक में जिब्या हिलती भी नहीं है, मानसिक में तो मन ही बोलता है और मन ही सुनता है। लेकिन इससे भी ऊंचा एक जप है अजपा जप। तो 3 स्टेज तक तो जप को हमको करना पड़ता है, लेकिन एक स्टेज यदि 3 स्टेज ठीक से करी सालों तक, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि फिर जप हमको नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जप हमको करेगा उल्टा। कबीर जी की स्थिति है ये, माला करूं न कप का जप करूं और मुख से कहूं न राम, और मेरा सुमिरन हरि करें और मैं पायो विश्राम। लेकिन भैया हम कथाओं में इन चीज़ों को सुन लेते हैं और सीधा ही जो है फॉर्म PhD का भरते हैं। महान पतन हो जाएगा, महान पतन। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, 64 माला तक पहुँचिए और 64 माला करते करते माला छोड़नी नहीं है। जो माला छोड़ता है वो महान ढोंगी। माला छूटती है, माला छूटती है, छोड़ते नहीं है कभी भी, कोई नहीं छोड़ता है, कोई संत नहीं छोड़ता है। तो सब स्तरों से ऊपर जाएंगे बिल्कुल, तब जाके भक्ति का प्रवेश होगा। जितने भी संसार के सुख हैं, मान बढ़ाई के सुख हैं, उन सब के पार भक्ति शुरुआत होगी। ये मन बुद्धि राजा बिल्कुल धरणिवास में पहुंच गया। यहाँ ये प्रियता जो है, ये आकर्षण जो है, ये भक्ति है और यही जीव का सर्वोच्च कर्तव्य है। इससे पहले हम कुछ भी कर लें, हमें पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। हर जीव का अंतिम टारगेट यही है कि अपने अंशी कृष्ण को प्रेम करना, इसीलिए हमारा प्राकट्य हुआ है और दूसरा कोई कारण। मैं भागवतम से एक छोटा सा प्रसंग लेता हूँ, समझ में आएगी बात। वेदव्यास जी महाराज जो कि आदि कवि हैं, जिनके कारण सारे शास्त्र हैं, सारे शास्त्र उन्हीं के लिखे हुए हैं, सारे शास्त्र। तो वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेदों को प्रकट कर दिया, उपनिषद, महाभारत जो कि पंचम वेद है अपने आप में, उसके जैसा ग्रंथ नहीं कोई। इसके बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, हृदय में उत्साह नहीं है, आनंद नहीं है। तो ये व्यास जी की महत्ता है कि इतना करने के बाद भी वो आत्मावलोकन कर सकते हैं। ये व्यास जी हैं। हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लें, थोड़ा सा भगवान का काम कर दें, थोड़ा सा तप कर लें, थोड़ा सा परोपकार कर लें, तो हम छत से नीचे उतरने को तैयार नहीं होते हैं। हम 7 मंजिलें बैठ जाते हैं, लोग बुलाते भाई साहब नीचे आओ, नहीं भाई साहब हमारी स्थिति बहुत ऊपर हो गई है, हम जमीन छोड़ देते हैं। लेकिन व्यास जी जैसे संत इतना कुछ करने के बाद भी अपने अंदर ये देखते हैं कि यार मेरे अंदर कोई कमी है, कोई कमी है, कोई कमी है। तो जब कमी देखते हैं अपने अंदर, तो अपने आप सिस्टम से उनके गुरुदेव नारद जी प्रकट हो गए। यदि ये शिष्यत्व नहीं होगा, हम छत पे चढ़े रहेंगे, तो गुरुजी हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के भी चले जाएं, कुछ भी याद नहीं आएगा। हम गले मिल लें तो भी हाथ नहीं आएगा, चरण रस से भी हाथ नहीं आएगा। झूठी है ये बात है स्वामी जी के अनुसार। ये जो हम घूमते रहते हैं ना कुल्ला मंडी खाते हुए, उटपटांग कर्म कांडों में चरण रस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, मतलब उधार का माल है जैसे ले लो, सब कुछ नहीं है। यहाँ से चलेगा सिस्टम, खुद से चलेगा। ये जगत कुछ नहीं है, ये हमारा ही प्रतीक्षा है। यहाँ से खत्म तो जगत खत्म। तो नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने जो बात कही, उन्होंने पूछी तो उन्होंने बात बता दी, तरीके से पूछी। उन्होंने कहा आपने सारे काम किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने मुक्त कंठ से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया, उनसे प्रेम करने की टेक्निक नहीं बताई आपने कि ऐसा कोई साहित्य लिखो कि इसको पढ़ के और रसधारा में, भावधारा में आदमी बह जाए। ये क्या आपने ये योग, यज्ञ, तप, ध्यान, ज्ञान, ये क्या बता दिए? ये तो कुटकी चिरायते के समान है। कलयुग में बुखार ठीक करना है, आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक तो कुटकी और चिरायता का वो दिया जाए आपको काढ़ा। किस किस ने खाया है वो मेरी बात समझेगा, बाकी तो उनसे ही बात करूंगा, नहीं तो बाकी से तो मतलब ही नहीं है। हाँ, इन्होंने खाया, इनसे पूछना आप, बाकी लोग तुम्हारे समझ में नहीं आएगी बात। कुटकी और चिरायता कितने कड़वे होते हैं, उल्टी आ जाती है।
जिन्होंने खाया उनसे पूछ लेना। तो एक तो आपका बुखार जो है 3 दिन में 4 दिन में कुटकी चिरायते से सही हो काढ़ा पी पी के, और एक आपको कह दें भाई साहब एकदम मीठा शरबत आप पीना चाहोगे, बुखार में भी आपको ऑप्शन दे कि मीठा शरबत पियोगे, और शरबत पिलाते पिलाते आपका बुखार दूर कर दें, तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? बस तो यही है ये भागवत। ये भागवत ऐसा रस बहाती है कि शरबत पीते पीते मन के काम क्रोध लोभ वृत्ति कहाँ चली जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भागवत समझने के लिए गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भाव ही भाव रह जाएंगे। गीता का एक्सप्लेनेशन है भागवत। यदि आप गीता पढ़ेंगे तो वो एक्सप्लेनेशन दिखेगा, नहीं तो सिर्फ किस्से और कहानियाँ दिखेंगी और मौज मज़ा दिखेगा और हंसी मजाक दिखेगा। भागवत में हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो भागवत का कोर्स कराते हैं गीता परिचय अभियान, हमने ये रूल बनाया हुआ है, परम श्रद्धेय तायल साहब का ही रूल है, हमारा रूल नहीं है, कि जब तक आप गीता का कोर्स पूरा नहीं करेंगे तब तक आप भागवतम में एंट्री, या फिर हमने ये रूल बना दिया बहुत दबाव देने पे लोगों के कि आप एडमिशन ले लें और एक सेमिनार अटेंड कर लें 3 दिन की, क्योंकि सेमिनार में गीता को सार रूप से तो तब आप एडमिशन ले सकते हैं भागवतम में, है ना। तो सारे जितने भी राइडर हैं उन सबसे ऊपर हम जाएंगे तो भक्ति है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि तुलसीदास जी कहते हैं मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान से प्रेम, यदि वो नहीं किया तो कुछ भी किया हो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सुनिए आप, तुलसीदास जी का पद है, कईयों को याद भी होगा। झूमत द्वार मतंग अनेक, जंजीर जरे मद अम्बु चुचाते। द्वार पे हाथी बंधे हुए हैं, एक हाथी पाला है किसी ने, ये उसकी बात हो रही है, इसकी हजारों हाथी बंध रहे हैं, बड़े स्पष्ट। तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौन होते बढ़ी जाते। ऐसे ऐसे घोड़े हैं कि मन की गति से चलने वाले हैं, ऐसा ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है। और भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। अंदर सौंदर्य एक से एक हैं और बाहर राजा एक से एक खड़े हैं कि अंदर से साहब निकले तो थोड़ा सा हम इनको सलाम ठोकें। आहा। और ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग नराते, कि यदि ऐसे भी होए तो क्या हुआ। तुलसीदास जी ने कहा अरे काम से रूप इतने सुंदर हैं हम कि लोग कहते हैं वाह यार क्या सुंदरता है आपकी। काम से रूप प्रताप दिनेश से, और सौम से शील गणेश से माने। इतनी बड़ाई मिल रही है, गणेश जी को मिलती है ना, पूज्य हैं सर्वप्रथम, ऐसी बड़ाई हमको सब जगह मिल रही है। हरिचंद से साच बड़े विधि से, हम तो कहें भाई साहब हमारे जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, आज तक हमने झूठ बोला ही नहीं, ठीक है। मघवा से महीप विषय सुख साने, सारे संसार के सुख मिले हुए हैं। और सुख से मुनि सारद से बकता, चिरजीवन लोमस अधिकाने। लोमस ऋषि का नाम सुना है आपने? लोमस ऋषि चटाई लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? चटाई, और एक लंगोट है और बस हाथ में माला है। तो एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, तो उसकी किस्मत थी, उस पर कृपा थी, पूरा जीवन उसने महल में लगा दिया। ऐसा महल बना रहा था जो कि दुनिया में नहीं हो। तो लोमस ऋषि चटाई लेके सामने से जा रहे थे, तो राजा खड़ा था, यार इतना तेजस्वी ये कौन है और धूप में चटाई लेके जा रहा है, इसको बुलाओ, इसको घर भर बनवा देते हैं। तो बुलाया तो लोमस ऋषि ने कहा हमारी आयु कितनी सी है साहब, है ना, क्यों टाइम ख़राब किया जाए, हम तो धूप लगती है तो इसको ओढ़ लेते हैं और नीचे बिठा के इस पर राम 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 राम। कितनी आयु है आपकी लोमस जी की? तो आपको पता है ब्रह्मा जी की आयु पता है? आज हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय में। ये हमारा जो कलयुग है इसका दुगना होता है द्वापर, इसका तिगना होता है त्रेता, और इसका चौगुना होता है
सतयुग, और इन तीनों का जोड़ कर लो 43,20,000, 4,32,000 का तो कलयुग है ईयर का, 43,20,000, ये चारों युग मिला के इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। क्या बोलते हैं? ऐसे चतुर्युगी को 1000 बार घुमाओ, 1000 कलयुग, 1000 द्वापर, ऐसे घुमाओ, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कौन सा? 12 घंटे वाला कि 24 घंटे वाला? अरे बोलो भाई, 12 वाला होता है। ऐसे ही फिर घुमाओ 1000 बार, तो ब्रह्मा जी की क्या हुई? रात हुई। और ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 साल है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के रोड एक्सीडेंट में चले जाएंगे हमारी तरह, या कोरोना में चले जाएंगे। चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 का मतलब 100 है, फिक्स है। तो ऐसे एक ब्रह्मा जी जब जाते हैं तो लोमस जी उनके सम्मान में अपना एक बाल उखाड़ देते हैं। तो ऐसे लोमस जी भगवान का भजन कर रहे हैं। भक्ति ऐसी है, हमें नहीं समझ में आता, तो यही कह रहे हैं, सुख से मुनि सारद से बकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, ऐसे भय तो कहा तुलसी जुब, राज बिलोचन राम न जाने। ये भक्ति भगवान अब बताने वाले हमको। भक्ति का रूप क्या है, भक्ति कैसे की जाएगी, भक्ति का स्वरूप क्या है। आखिर भगवान जो इतनी संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, आखिर उनको भाई हमसे चाहिए क्या? क्यों बनाया है हमको? हमारे पास ऐसा क्या सामान है जो भगवान हमको रोटी पानी सब काम कर रहे हैं, हमारा आगे पीछे घूम रहे हैं? क्या उनकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई? हैं? वो तो आत्माराम है, अपने आप में मस्त है। क्या चाहिए भगवान को हमसे आखिर? जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, जिनकी जो हमारे आधार हैं, आश्रय हैं, आप सोचें, क्या हमको उनसे एक बार नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, बोलो क्या करें आपके लिए? बस जिस दिन ये भाव आ गया ना, ज्ञान कर्म तप ध्यान ये सब बढ़िया है, अन्यथा मत लेना, ये सब बढ़िया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये सब में ज़िंदगी जारी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी दिन ये सब करते हुए ये भाव आ जाए कि अरे ये सब जिसके लिए कर रहे हैं, जरा उससे तो पूछें कि भाई साहब आपको क्या पसंद है, बताओ। बोलो, आपको तो ठुमके लगाएं आपके लिए, आपको तो बंदर बन जाए आपके लिए, बोलो क्या करें, आप प्रसन्न कैसे होंगे? बस ये भक्ति है, और इसी के लिए भगवान मर रहे हैं बस। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि लौकिक उदाहरण से ही बात समझ में आती है, कि माँ ने बच्चे की स्वीट फेवरेट डिश बनाई, लग रही है माँ 2-3 घंटे से किचन में खीर बनाई, जो भी उसको पसंद है 2-3 आइटम बनाए, और बच्चा 2 बजे स्कूल से आया और आते ही जो है बस्ता यहाँ फेंका और ये मुझे यहाँ फेंके, फेंक फाँक के, और माँ ने फटाफट उसको मुँह धुला के, और वो लग रहा है कुछ खेलने करने, और माँ उसको जो है खाना खिला रही है ना। उसी ने बनाया है, उसने खाया कुछ नहीं है, मटेरियल सब उसका है, स्किल सब उसकी है, और खिला रही है, और वो तो मस्त है, कुछ और कर रहा है। तो माँ पूछ रही है, बेटा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो माँ प्रसन्न हो रही है कि मेरा जो बनाया हुआ खाना है इसको बहुत, ये एक स्तर है। अब यदि बच्चा कभी ऐसा करे कि ये माँ मेरी है, इसने ही मेरे को सब कुछ किया है, तो वो कुछ लेके एक आइटम, कोई हलवा या कुछ लेके, और अपने हाथों से माँ को खिलाना चाहे, और वो खिला नहीं पाए, माँ के गाल पे ही चिपक जाए वो हलवा, तो बोलो माँ गुस्सा होगी कि प्रसन्न हो जाएगी? अरे नौछावर हो जाएगी भाई, कि ये आता नहीं है इसको कुछ भी खिलाना, लेकिन इसका भाव है कि मेरी माँ है तो मैं इसको खिला दूँ। बस स्वामी जी कहते हैं इसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है। अरे हम ज्ञानी नहीं हैं, ध्यानी नहीं है, तपस्वी नहीं है, हम जैसे हैं भगवान के हैं। बस एक बार भाव आ जाए कि प्रभु हम बताओ आपके लिए क्या करें, तो भगवान तो राजी हो जाते हैं, एकदम सब दे देते हैं। बुद्धि योग चाहिए, बुद्धि योग दे देंगे, ज्ञान सब दे देंगे। गीता में आया, भगवान कहते मैं देता हूँ, मैं, तू कहाँ से लाएगा सामान, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। वाह क्या बात है, ये भक्ति है। तो ये भक्ति कैसे शुरुआत हो उसको हम देखते हैं, बहुत प्यारी बात है ना। आइए, ये ज्ञान विज्ञान योग का नाम का 7वां अध्याय। ज्ञान क्या है? ये सब कुछ कृष्ण ही हैं, सब कुछ है, सब कुछ, हाँ सब कुछ, जड़ भी, हाँ जड़ भी, चेतन भी, हाँ चेतन भी, ये दुष्ट से दुष्ट, हाँ वो भी, ये पापी, हाँ पापी भी,
कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं कि महाराज हमको तो नहीं दिख रहे, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। ये भी कृष्ण है, ये आड़े तिरछे, हाँ ये भी। हमारी पत्नी जिसको हम पसंद कम करते हैं, अंदर अंदर बोल रहे हैं, अंदर मन में बोल नहीं रहे, हाँ वो भी कृष्ण का ही रूप है। हमारे पतिदेव, हाँ वो भी कृष्ण हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहे। तो ये ऐसे ही है जैसे सोने के विभिन्न गहने होते हैं, हमारी दृष्टि गहनों पे है, ये हार है, ये मोती, ये नाक का है, ये इसका है, लेकिन सुनार के पास ले जाओ तो उसको बाहरी रूप रंग से कोई लेना देना नहीं है। उसकी दृष्टि किस पे? वो बैरागी बाबा की कहानी आप ही किताब में दे रखी है। वो गणेश जी की मूर्ति और गणेश जी के चूहे को लेके सुनार के पास गए, भंडारा करना था। चांदी की मूर्ति थी, चांदी के गणेश जी और चांदी के चूहे। तो सुनार ने कहा तोला दोनों को बराबर आया वजन। तो सुनार ने कहा साहब 200 रुपये तो गणेश जी के मिल जाएंगे, पुराने ज़माने की बात, और 200 ही जो है। तो सोटा था बाबा जी के पास बैठा, सोटा लेके सुनार को कूटने में तैयार हो गए कि वाह बेटा हमारे गणेश जी की कीमत चूहे के बराबर, आदमी है घनचक करे तू। तो उन्होंने कहा महाराज हमको क्या लेना देना है गणेश जी और चूहे से, हमारी दृष्टि तो चांदी पे है। तो ज्ञान है, ज्ञान क्या है कि सब कुछ कृष्ण ही, ये ज्ञान है। लेकिन ये तो ज्ञान है, लेकिन ये अनुभव में नहीं आए तब तक बात बनती नहीं है। तो जिस दिन अनुभव में आ जाए वो है विज्ञान। और जब ज्ञान और विज्ञान दोनों होते हैं तो भक्ति होती है। ये भक्ति समग्रता का नाम है। आइए हम चलते हैं। तो क्या है भक्ति? ये भक्ति रूपी महल अब खड़ा कर रहे हैं भगवान। और इस महल में भगवान जो है, नींव क्या है इसकी, किस नींव पे ये खड़ा होगा महल? तो 2 पिलर हैं। ये 2 पिलर हम पकड़ेंगे तो भक्ति होगी, और ये पिलर यदि नहीं पकड़े तो हम जिसको भी भक्ति समझते हैं, जिसको भी शुभ कर्म को, वो कपट भक्ति है। बहुत स्पष्ट शब्द है गीता के, है ना। गीता की बातें कई बार पचती नहीं है लोगों के, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारे संस्कार उस तरह के होते हैं, लेकिन बात कृष्ण की ही मानेंगे हम। तो आइए कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं भगवान। पहला ही श्लोक देखते हैं, इसमें पूरी भक्ति को निचोड़ा है भगवान ने। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बोले हे प्रथा नंदन, ये प्रथा शब्द जब भी गीता में आए आपको चिपक जाना चाहिए वहाँ पर जब आप गीता पढ़ो तो। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के हृदय में जब बहुत विशेष भाव प्रकट होते हैं तब वो प्रथा बोलते हैं अर्जुन को। प्रथा यानी उनकी बुआ कुंती, हे प्रथानंदन, है ना, पार्थ, प्रथानंदन पार्थ। तो ये पार्थ शब्द जब आता है तो भगवान विशेष बात कह रहे हैं। अब भगवान को होश नहीं है कुछ भी, भगवान देह गेह की सुध भूल गए हैं, है ना। हृदय में भावों का संचार हो रहा है भगवान के, तब ये बात निकलती है। ये ऐसे नहीं निकल सकती कि कोई भी आया टिकट खरीदा और निकल जाएगा, ना 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 ना। गुरु से भी उसका सर्वोच्च चाहिए। तो शिष्य जब उस स्तर पे आएगा तो अपने आप ये सिस्टम है कि वो ज्ञान, भक्ति और प्रेम वो शिष्य की तरफ फ्लो होगा। कोई ज़बरदस्ती करने से और कोई माला पहनने से और टांग पकड़ने से नहीं आएगा। वो ऐसा आता तो भैया ऐसे ऐसे संत हों, ये सब प्रसाद में दे जाते हमको सबको, हैं। हम कोई ख़राब आदमी थोड़ी, हम बढ़िया ही आदमी हैं। और संत समर्थ हों, एक से कम होए भक्त, तो सबको दोने में प्रसाद दे जाते, ये ज्ञान का लो, ये भक्ति का लो। ऐसा नहीं है सिस्टम भाई। यदि स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा। लंच में यदि आपको भोजन करना है तो खुद को जाना कि पावर ऑफ बटन नहीं दो किसी को कि भाई साहब आज हम चढ़ नहीं रहे सीढ़ी, ऐसा करो आप ही खाया हो हमारी जगह। हेलो। तो भक्ति की शुरुआत कैसे हो रही है? भक्ति की शुरुआत में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। 6 अध्याय तक भगवान बोले कि हमको कामना नहीं रखनी, आसक्ति नहीं करनी, घर में नहीं करनी, परिवार में नहीं करनी, संसार में नहीं करनी, इसमें नहीं करनी। और कामना को सब पापों की जड़ बताया, आसक्ति को सारे कलेशों की जड़ बताया। बताओ 6 अध्याय तक तो भगवान ने ये भाषण दिए लंबे लंबे।
और यहाँ भक्ति रूपी महल का पहला ही पिलर भगवान कह रहे हैं आसक्ति कर तू हैं, लेकिन आसक्ति किससे कर? आहा, मुझसे कर। आप कहेंगे महाराज आसक्ति तो आसक्ति है, ऐसा नहीं है भाई। देखिए ताला दो काम करता है, ताला बंद होता है और ताला, तो चाबी दो होती होंगी, बंद करने की एक और खोलने की एक ही होती है। तो क्या करते हैं उसमें हम, बंद करना है तो ऐसे घुमा दो और खोलना है तो भैया चाबी वही है। संसार में यदि बंधन करना है, दुर्गति करानी है तो ऐसे कर लो इस आसक्ति को, और मुक्त होके उस प्रेम का आनंद भोगना है, मजा करना है और कृष्ण को आनंद देना है, तो कृष्ण की तरफ घुमा दो इस चाबी को, बस हो गया काम। उसी चाबी से ही खुलेगा, कोई नई चाबी नहीं आएगी। कई लोग कहते भाई साहब नई दो, अरे नहीं भाई, चाबी दे के ही भेजा है, सामान सारा दे के भेजा है हम सबको, बस उसकी डायरेक्शन बदलनी है। वही बात कह रहे हैं, मैया सख्त मनः पार्था। ओहो, ये है भक्ति। हाँ, भगवान कह रहे हैं तू केवल मेरे में आसक्त मन वाला हो जा। वाह भाई वाह, आसक्ति केवल भगवान से तो संसार का क्या करें? तो इसीलिए भगवान ने इसका नाम रखा, वेदव्यास जी ने, ज्ञान विज्ञान योग। ये भी जो आसक्ति है ये कृष्ण के नाते ही हो रही है। भगवान ये पकौड़े में जलेबी में भी भगवान ही हैं। हाँ, उनके अलावा और कहाँ से आएगा भाई? ये इंद्रियों के इंद्रिय भी भगवान है और इनके विषय भोग भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। बस इस बात को पलटने की जरूरत है। आज सुबह ही सुधीर जी और हम चर्चा कर रहे थे, अचानक मुझे वो याद आ गई, चर्चा करते हैं वो याद आ जाती है। एक भक्त तो हैं धनुर्दास जी, आपने नाम सुना होगा, पुराने साधकों ने तो सुना होगा, नयों ने नहीं सुना होगा। तो धनुर्दास जी की पत्नी बहुत रूपवती थी, तो उनकी शादी हुई तो वो अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, जगन्नाथपुरी की बात है। तो वो पत्नी डेली मंदिर में दर्शन करने जाती भगवान के, उनका कोई लेना देना नहीं भगवान से, लेकिन चूंकि पत्नी मंदिर जा रही है और धूप पड़ रही है तो उनकी क्या आदत थी, वो छाता लेते और छाता लेके और पत्नी के ऊपर तान देते। लेकिन चलते कैसे? उल्टे चलते। क्यों? एक सेकंड भी मैं पत्नी को देखे बिना रह नहीं पाऊंगा। तो उल्टे चलते ही मंदिर ले जाते और वहीं से उल्टे चलते हुए घर ले आते और पत्नी को देखते थे। वो क्या भक्ति हो रही है भाई। हाँ, तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो है अपने शिष्यों के साथ खड़े थे वहाँ सिंह द्वार पे, मंदिर के द्वार पे। तो उन्होंने, लोग हंसते उन पे, पूरी हंस के लोग थक गए। कहाँ तक हंसेंगे भाई? आप यदि गीता प्रचार करने जाओगे और आपको और हमको तो लोग जानते ही हैं। जैसे हम जब आए गीता में, तो हम जब गीता का प्रचार करते लोग कहते अच्छा संतोष जी तो गीता आजकल, वाह बेटा, अरे तुमको सब जानते हैं हम यार, कॉलेज में तुम्हारे जो है ना रंग ढंग है, गीता वाह बेटा, यहाँ पे भी कोई तो ठीक है भाई, ठीक है, क्या करें, जो है। लेकिन यदि आप लगे रहे भगवान के काम में और सामने वाले को पता चल गया कि नहीं यार अब तो ये वास्तव में ये जब मिलेगा, ये रोएगा तो गीता में रोएगा, खाएगा तो गीता खाएगा, बोलेगा तो गीता, तो वो चुप हो जाएंगे। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? तो धनुर्दास जी पे चुप हो गए सब। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो उनको लगा कि ये कार्टून कौन है भाई, उल्टा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कहा कार्टून, मैं कह रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु ऐसा लिखेंगे। तो शिष्यों ने कहा साहब ये धनुर्दास है, ये ऐसे ही जाता है तो रोज का काम है इसका, कि अच्छा बुलाओ उसको। देखो आप, संतों की, भगवान की कृपा किस पे हो जाए इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान रखें इस बात को। जिस दिन किसी बंदे ने ये दिमाग में ले आया कि मैं तो गीता पढ़ता हूँ और ये दुष्ट है, कोई पैमाना नहीं है भाई। कृपा अहेतु की है और उसका बहुत बड़ा सिस्टम है, पीछे का सिस्टम हमको नहीं पता। उन चैतन्य महाप्रभु किसी को बुलाते नहीं थे, स्पर्श नहीं कराते थे। बड़े बड़े भक्तों को, अब चरित्र पढ़ेंगे हम कभी चैतन्य चरितामृत, उनको कह दिया कि बुलाओ इसको धनुर्दास को, तो हो गया कल्याण। बुलाया, उससे पूछा कि भाई तुम ये क्या करते हो? कि महाराज आप कुछ भी कहो, हम ये छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी पत्नी को देखे बिना रह नहीं सकते। कि क्यों? कि हमें बहुत सुंदर लगती है, हमारा मन है इसमें, आसक्त है, हम नहीं छोड़ सकते। आप कुछ भी भाषण दो बोले, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो रूप है आपकी पत्नी का,
इससे भी हजारों गुना सहस्त्रों गुना ऐसा रूप हम दिखा दें आपको, है ना, तब बोलो कि तब हमारा क्या लेने देना, हम तो छोड़ देंगे इसको, हम तो इधर चलेंगे। भाई देखो, अब आपको बुरा लगे, सच्चाई तो यही है संसार की भाई। उन्होंने कहा हमारे क्या लेना देना है, फिर यदि 1000 गुना कोई रूप आप दिखा दोगे तो हमारे क्या लेना देना है। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने वहीं खड़े खड़े उनको साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन किए। और धनुर्दास जी और उनकी पत्नी हेमा अम्बा महान भक्त हुई हैं, महान भक्त हुई हैं। अब बोलिए आप, यानी जो आसक्ति पत्नी के रूप में थी वही आसक्ति पलट के भगवान में। और इसीलिए संत किसी को भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि कोई भी बुरा है ही, हाँ है बुरा, लेकिन आगंतुक रूप से है, कुछ समय के लिए है। आपको पता हो, विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो वो बड़े विद्वान तो थे ही, भक्त भी थे, तो उन्होंने जितने भी गुरु इससे पहले मिले उनको 2-4 क्वेश्चन ठोके और गुरु जी को कलामंडी खवा दी उन्होंने। विवेकानंद जी ने कहा हाँ, विवेकानंद जी का ऐसे वैसे मैं मानने वाला नहीं हूँ। और ब्रह्म समाज एक संप्रदाय था जो कि बड़ा कुतर्कवादी था उस समय, वो उनके मित्र थे 4-5-7। तो उनको जब पता चला रामकृष्ण परमहंस जी का, इनको देखा तो उन्होंने कहा आना हमारे आश्रम में। तो ये गए सब 4-5 मुष्टंडे, है ना, कि अभी चलते हैं और आधे घंटे में अभी क्रियाक्रम करके आते हैं, इनका बड़ा भगत बनता है, ये गुरु बनता है। लेकिन वहाँ जब गए तो रामकृष्ण परमहंस ने जब जो है उनको जो लगा, स्पर्श किया, तो उनकी तो दुनिया बदल गई। तो वहाँ से आए वो, उसके बाद से उनका जीवन बदल गया। जब नेक्स्ट टाइम गए तो 4-5 जो उनके दोस्त थे ब्रह्म समाज वाले, वो उनके साथ नहीं गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं आए क्या? वो गए थे नर्तकी का नृत्य देखने। कहाँ गए थे? देखिए आप, ज्ञानी की दशा देखिए, वाचिक ज्ञानी की दशा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा विवेकानंद जी से, क्यों रे, वो तुम्हारे दोस्त नहीं आए 4-5? तो विवेकानंद जी का मुंह नीचे हो गया, क्या बोले? पूछा दोबारा तो बोले, बहुत धीमे से बोले, गुरुदेव वो नर्तकी का नृत्य देखने गए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, अरे जब भगवान की कृपा होगी तो ये नर्तकी पलट के कीर्तन हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो? ये नर्तकी ये कीर्तन हो जाएगा। वाह क्या दृष्टि है विवेकानंद जी महाराज की। बस वही है भक्ति। ये भक्ति भैया क्रियता नहीं है। स्वामी जी की वाणी बिल्कुल अटूट है। स्वामी जी की वाणी लिख लें। स्वामी जी ने कहा भक्ति प्रियता है, क्रियता नहीं है। कोई भी कर्म या क्रिया भक्ति नहीं होती जब तक कि उसमें अंदर प्रियता नहीं। हाँ, प्रकट तो क्रियाओं से होगी, प्रकट तो कर्म से होगी, लेकिन मूल में प्रियता है। अब और दूसरा पिलर क्या बता रहे हैं भगवान? ओहो, नेक्स्ट में योगम युंजन मदाश्रया। तू योग का युंजन तो कर। योग युंजन मतलब तू साधन कर, ज्ञान कर, तप कर, ध्यान कर, माला कर, प्रचार कर, जो भी करना है कर। साधन तेरे को जो जचता है वो कर, जो तेरे को उचित लगे वो साधन कर। ये साधन बताए भी तो इसलिए हमारे यहाँ कि जो हमको जचे वो हम कर लें। तो साधन चाहे अनेक हो सकते हैं, लेकिन अब बात जो कह रहे हैं भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। योग का युंजन तो कर, साधन तो कर, लेकिन आश्रय साधन का नहीं रखना है। आश्रय किसका रखना है? कृष्ण का। अब मैंने गीता पढ़ ली भाई साहब, अब हम वो वाले नहीं हैं जो आपने सेमिनार में मिले थे आपको। अब हमको 700 श्लोक याद है। अब हम सीधा ही बैकुंठ लोक का टिकट कटाएंगे। तो भैया किसी भी यज्ञ से, तप से, दान से, जप से, ध्यान से, किसी से भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाह क्या बात है। हाँ, खुद भगवान कह रहे हैं। आप देख लेना, आप श्लोक नंबर नोट कर लो भले ही। 11.48 और 11.53 दो श्लोक हैं जिसमें भगवान इस बात को, एक ही बात को दो तरीके से कहते हैं।
न वेद यज्ञा न अध्ययन दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे, ये भगवान कहते हैं 11.48 में। ना हम वेदे न तपसा न दाने न च यज्ञ, अर्जुन बड़े से बड़े यज्ञ से, तप से, वेदों के अध्ययन से किसी से भी मैं प्राप्त होने वाला। तो भगवान किससे प्राप्त होंगे भाई? भगवान की कृपा से। हम भगवान को जान नहीं सकते, हम भगवान को मान सकते हैं, और यदि मान लेंगे तो चांसेज हैं कि एक दिन हम जान भी, भगवान की कृपा से ही जाने जाते हैं भगवान। सोई जानहूँ जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसको कि आप जनाना, और जैसे ही कोई आपको जानता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये तो झूठा उद्घोष है। भक्ति में आया है कि जैसे ही भगवान जना देते हैं तो वो ईश्वर तुल्य ही हो जाता है। रहता तो दास ही है, लेकिन गुणों में, सामर्थ्य में, सब में ईश्वर जैसा हो जाता है। जानत तुम्हें ही हो ही जाई, तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। तो हम दो चीज़ों में भक्ति बताई भगवान ने। एक तो भगवान में आसक्ति हो जाए। मैं आपको बता रहा था, आसक्ति का मतलब होता है कि बिना मेहनत के, बिना जोर लगाए 24 घंटे जिसका स्मरण बना रहे। अच्छा, आप में से किसी को कोई व्यसन है क्या? व्यसन, जर्दा तंबाकू खाने का, सिगरेट पीने का? अरे सब ऊंचे लोग हैं। चलो और बताता हूँ, चाह पीने का। चाह वाले कितने? अरे हाथ खड़े वो करो जो चाह वाले। ऐसे मत करो हम नहीं है तो बैठे रहो आराम से। हाँ, अपने आप को एक्सपोज मत करो भाई, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है चाय छोड़ दी तो है। जब चालू करी, जब आपने घूम कर दुनिया में कहा था कि हमने चालू कर दी, तो छोड़ने पे क्यों इतना बन रहे हो भाई? चुपचाप छोड़ दो, बस ख़त्म करो। तो चाह मान लो नहीं मिले किसी को सुबह, और उसको चाह चाहिए, उसके सिर में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है शरीर में। कईयों के तो क्या वो मिर्गी आ जाती है, कई कहते हैं हमारे मिर्गी आने वाली, जल्दी चाय पिलाओ हमको। हाँ भाई, जैसे ही हम इस मन को जैसा कमांड देंगे ना, यदि इस मन को हमने ऐसा कमांड दे दिया कि बेटा तेरे को चाय ज़रूरी है, तो इस शरीर कहेगा ला बेटा चाय, ला चाय। और इसको यदि कमांड दे दिया हट, क्या छोटी सी चीज़ के लिए मिलेगी तो मिलेगी नहीं, चुप काम कर आराम से, तो ये डिमांड पैदा नहीं करेगा। लेकिन हम क्या खुद बीमारियों को बुलाते, फिर कहते हैं क्या करें भाई साहब, हमारे तो मिर्गी आती है इसलिए पीते नहीं पीते, तुम्हारी कसम कहते नहीं पीते। तो व्यसन यदि किसी को सिगरेट पीने का हो, चाय का हो, है ना, या जर्दा खाने का हो, और उसको 2 घंटे या भक्ति रस की कथा सुनाई जाए, और उसको हर आधे घंटे में 1 सिगरेट चाहिए, तो बोलो आधे घंटे बाद या 2 घंटे कथा चल रही है और वो भाई साहब भी 2 घंटे बैठे, क्या करें, गेट बंद है, कहाँ जाएँ? तो आधे घंटे बाद वो भाई साहब कथा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अब बैठे हैं शरीर से, बाकी तो वो नहीं बैठे हैं। और 2 घंटे बाद हम कहें कि भाई देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया जो है देसी गाय के घी के गुलाब जामुन बने, है ना, तुरंत आप चले जाओ गरम गरम गुलाब जामुन खाओ, तो बोलो वो गुलाब जामुन खाने जाएंगे या इधर जाएंगे? अच्छा, पहले भी वो 1.5 घंटे में इधर गए नहीं थे क्या? हाँ, कई बार यात्रा कर आए वो मानसिक इधर, कि मैं कब जाऊं बाहर और कब जो है थोड़ा सा सुट्टा। ये है भाई भक्ति। हाँ, यही भक्ति है। और क्या भक्ति है? यही भक्ति है। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां बिना याद करे, बिना कुछ करे दौड़ रही हैं भगवान की तरफ। जैसे स्वामी जी कहते हैं, आपको प्यास लगे तो आपको कहना पड़ता है मरे जा रहे हो प्यास से, आप वो कहे भाई साहब जरा पानी की तो याद करो। अरे याद क्या करें, जब याद छूटेगी तो याद करेंगे, फालतू बात करता है। पानी के मारे तो हम मरे जा रहे हैं, याद क्या करना है पानी का? तो भक्त से कहो कि आप तो माला नहीं करते। कई लोग कहते हैं हम उन संत के यहाँ गए थे ना, वो तो माला करते ही नहीं है भाई साहब, और हमको आप माला के लिए कह देते हो। अच्छा, वो तो माला नहीं करते हैं, मन नहीं लगता होगा उनका बेचारा, इसलिए नहीं करते होंगे, माफ़ी दे दो उनको भाई। अरे 24 घंटे जिसके नाम में वो डूबे हुए हैं, वो माला करें चाहे ना करें, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ऐसा व्यसन जैसे याद आए, ऐसे हमको परमात्मा की याद आए, गीता की याद आए, भगवान की याद आए। ये है भक्ति।
और ऐसी भक्ति करने वाले 4 तरह के भक्त बताए भगवान ने। देखो बड़ी जोरदार बात है। संसार को चाहेंगे तो कभी भी भक्त नहीं बनेंगे, और भगवान को चाहेंगे तो चाहे भले कैसे भी चाहो, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, लेकिन भगवान हमको भक्त कह देते। बोलो, हमको यदि संसार की चीज़ें भी चाहिए, ये भी चाहिए कि परिवार खुश रहे और ये धन समृद्धि रहे और नौकरी लग जाए, अरे तो ये भी भगवान से ही मांग लो। कोई साईं बाबा के और देवी देवता के चक्कर में मत पड़ो। और भगवान तो नहीं सुने 6 दिन तक, और साईं बाबा आ जाएं लेके 3 दिन में ही कि जो चाहिए उससे डबल दे रहा हूँ, तो बोलो लोगे कि नहीं लोगे? हाँ ले लोगे। तो फिर काहे के भक्त? तो फुकट की मोहर है। फिर तो भक्त तो वो है जो लेगा तो भगवान से ही लेगा, नहीं मर जाएगा। उससे बढ़िया लिया, उससे ऊंची चीज़ लिया, कितनी भी लिया, लेकिन वो लेगा तो भक्त है। तो भगवान ऐसे भक्तों को कहते हैं अर्थार्थी। 4 तरह के भक्त हैं। देखो क्या बढ़िया बात है। यानी भगवान कहते हैं जो मेरे से ही मांगता है केवल, मैं उसकी इच्छा पूर्ति करता भी हूँ। तो वो किस श्रेणी में आ गया? अर्थार्थी भक्त में। और दूसरा भक्त है आर्त भक्त। हम पे कोई संकट पड़े जीवन में, कोई विपदा आए, कभी हम असहाय महसूस करें तो भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, हे मेरे नाथ। सुनते हैं भगवान। स्वामी जी कहते हैं ये पुकार जो है ना, ये ऐसी चीज़ है, ये सभी योगों से ऊपर है। पुकार में योग्यता सामर्थ्य की जरूरत है ही नहीं। बच्चा यदि माँ को पुकारे तो माँ की हिम्मत नहीं है कि वो ना आए। रामकृष्ण परमहंस इतना अच्छा उदाहरण देते हैं। हम कहेंगे साहब हम तो खूब पुकारते हैं, भगवान को आते ही नहीं है। हाँ 3-4 बार तो हम यहीं पुकार देते हैं सेमिनार में। देखो 5वीं बार अब पुकार रहे हैं। पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। अपने पद को, उम्र को, है ना, सबको भूल के और पुकारो भाई, शर्म मत करो, है ना। सुनते हैं भगवान। और मन नहीं लग रहा है, अंदर से पुकारने की इच्छा नहीं हो रही है, तो भी पुकारो, झूठे ही पुकारो। झूठे ही चालू कर दो आज से कि प्रभु आज से हम बिल्कुल परमानेंट झूठ बोलने वाले हैं। सुबह शाम झूठ बोलेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है आपसे, लेकिन सबको दिखाने के लिए हम कह रहे हैं हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ हम। ये झूठ एक दिन सच हो जाएगा भाई, करके देखो। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं पुकारने से क्यों नहीं आ रहे भगवान हमारे, तो वो उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं बच्चा बाहर जो है क्या कर रहा है, रो रहा है, तो माँ किचन में काम कर रही है, तो वो आई और एक खिलौना दे गई। तो बच्चे ने सोचा यार ये बढ़िया है, तो खिलौने से खेल रहा है, तो माँ चली गई। अब बच्चे ने थोड़ी देर खिलौने से खेला, उसको लगा यार बेकार है मामला, मज़ा नहीं आया ज़्यादा, तो फिर रोता है। तो अब की बार माँ क्या करती है, उसकी बड़ी बहन को भेजती है, जा 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 भाई को गोद में ले, गोद में ले। तो वो उसको गोद में ले लेती है। वो देखता है यार मामला बढ़िया है ना, बड़ी बहन है। लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि यार माँ जैसा मज़ा नहीं है यहाँ। माँ की गोद में जैसा आनंद है ना, दूध है, माँ का प्रेम है, वैसा नहीं है। अब वो चिल्लाता है, अब उसको खिलौना दो, बहन भेजो, कुछ भी भेजो, अब उसको माँ चाहिए, माँ माँ माँ। बोलो माँ आएगी कि नहीं आएगी? बस। तो हमको प्रभु नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम किधर है? प्रभु की तरफ। हमको अभी खिलौने से खेलना है, हमको बड़ी बहन है, बड़े कई नाटक हैं हमारे पास, बहुत नाटक है। अभी भगवान को पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या नाटक है। अभी जिस दिन किल्ली ठोक दी, जिस दिन किल्ली ठोक दी कि नहीं नहीं कुछ नहीं, अब केवल भगवान चाहिए, तो भगवान तो तैयार ही खड़े हैं। अरे गजेंद्र ने तो नाम नहीं लिया पूरा, आधे नाम से आगे भगवान। उदाहरण है बहुत सारे। ये आर्त भक्त है, द्रौपदी है, उत्तरा है, ये आर्त भक्त है, ये संकट में भगवान को याद करते हैं। और तीसरे भक्त जिज्ञासु भक्त है। जिज्ञासु मतलब ये शंका समाधान तो करना चाहते हैं, लेकिन किससे? भगवान से। जैसे अर्जुन है, भगवान की बात होगी, नहीं जमी नहीं मेरे को बात। देखो भगवान के सामने बोल रहे हैं, बताओ बोलते नहीं बोलते गीता में? नहीं मैं नहीं मानता इस बात को, ये मेरे को जमी नहीं। लेकिन ऐसा कहने के बाद चले जाते हैं या माई अड्डा जमाते हैं? माई जमाते हैं।
तो हम भगवान से लड़ लें, मुक्का कर लें, पूछ लें और कह दें नहीं नहीं ये बात हमको जिम्मे नहीं और समझाओ, कर लें कुछ भी, लेकिन रहें वहीं पे, निष्ठा वहीं रहे, तो हम कौन से भक्त हो गए? जिज्ञासु भक्त हो गए। अब भगवान नहीं है तो भगवान में और भगवान की वाणी में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। इसलिए इस भगवत गीता को सामने रखो, प्रणाम करो और खोल के पढ़ो बस। जीवन में कभी भी समस्या आए, मन कभी क्लांत हो, भगवत गीता को पढ़ने लग जाओ, श्री कृष्ण स्वयं समाधान देंगे देंगे देंगे। और आपके साथ घटे तो मानना है, नहीं तो क्यों मानना है। और एक बार घटे तो ये बुद्धि उसको संयोग मानेगी, दोबारा घटे तो भी कुछ करेगी। हाँ, ऐसा बार बार घटे तब किस मुंह से जाओगे। व्यक्तिगत बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ, मेरे से रुकती भी नहीं है। हमारे पिताश्री ने ये फार्मूला मुझे दिया, मैं उस समय वीडियो था चाकसू, और इतना प्रेशर था, कलेक्टर, एमपी, ये वो दुनिया भर की। उन्होंने कहा तू ये जो है ना 2 4 5 श्लोक मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू इनको पढ़ बेटा, तेरे को सब कुछ बढ़िया होगा, तू इतना तनाव में रहता है। अरे मैंने कि क्या कर लेंगे ये श्लोक, फालतू बात करते हो। उधर एमपी बुला रहा, उसको गलत काम करवाना, उधर ये मीटिंग है, ये श्लोक क्या कर लेंगे, करना तो मेरे को ही पड़ेगा, डिसीजन लेना, वहाँ पे फालतू बात करते हो वैसे है ना। लेकिन उन्होंने जिद नहीं छोड़ी, हमने करना चालू नहीं किया। आखिर में जब वो बहुत पीछे पड़े, लिख के दे दिए, तब हमने उनको चालू किया। और चालू किया तो एक ऐसी विकट परिस्थिति में हम थे जो हमारी बुद्धि से उसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला था। हम पचड़े में पड़ने वाले थे, लेकिन एक पक्ष जो है रिटर्न हो गया तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया। तो हमने, हमारी बुद्धि ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये गीता के कारण, ये तो क्या हुआ कि ये ऐसे हो गया और ये इसके कारण ये सॉल्यूशन निकल गया, बाकी गीता भीता का इसमें कोई लेना देना। लेकिन देखो भगवान ने जब एक के बाद कई थप्पड़ मारे गाल पे कि बेटा अब बोल, कि बेटा अब बोल, तो मैं आपसे इसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप भगवत गीता को साक्षात कृष्ण मान के और शुरू हो जाओ आप, बस कहीं नहीं जाना। स्वामी जी कहते कहीं नहीं जाना, किसी संप्रदाय में, किसी गुरु में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी साक्षात श्री कृष्ण हमारे घर विराजमान है, साक्षात। और माता बहनों को तो जाना ही नहीं चाहिए, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। आपका बहुत विश्वास है संप्रदायों पे, गुरुओं पे, स्वामी जी की बात मानो, तो माता बहनों को कहीं भी गुरुदेव के भी या किसी के भी चरण नहीं छूने चाहिए सिवाय पति के अलावा। ना कहीं जाना चाहिए, ना कहीं प्रणाम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बस ऐसे ही प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ के, साष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम मना है। हाँ, कोई नहीं माने तो कुछ भी करे, वो अलग बात है। तो ये हो गया जिज्ञासु भक्त। और चौथा भक्त बहुत अलग है भाई, बहुत अलग है, ये ज्ञानी भक्त है। ये 3 भक्त तो ये बहुत विलक्षण भक्त है, और यहीं तक ले जाना चाहेंगे भगवान। 18वें अध्याय में खींचते 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 हम सबको भगवान यहीं बिठाना चाह रहे हैं। अरे कौन अपने बेटे को, कौन बाप जो है कोई घटिया चीज़ देगा, बढ़िया से बढ़िया देगा, टॉप से टॉप चीज़ देगा। तो ऐसे ही भगवान हम सबको बढ़िया से बढ़िया कोहिनूर हीरा देने वाले हैं। ये ज्ञानी भक्त बहुत विलक्षण है। ये 3 भक्त जो हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तो फिर भी कुछ ना कुछ भगवान से ये शंका का समाधान चाहते हैं। ये भाई साहब पैसा चाहते हैं, है ना, ये भी संकट में रक्षा चाहते हैं कि हमारे ऊपर संकट है भाई साहब, या आप ही ले जाओ। ये तो चाहते हैं फिर भी कुछ ना कुछ, लेकिन चाहते भगवान से हैं, ये बहुत ऊंची बात है। इसलिए भक्त हैं। लेकिन ज्ञानी को भगवान कह रहे हैं, अरे अर्जुन, ये ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है, आत्मा, और मैं इसके पीछे 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 घूमता हूँ। हैं, ये भक्त तो आपके पीछे घूमते, आप इसके पीछे पीछे घूमते हो। हाँ, मैं इसके पीछे पीछे घूमता हूँ। क्यों? अरे कि ये मेरे से कुछ चाहता ही नहीं, इसके इतने कर्जा हो गया मेरी खोपड़ी पर। भगवान कह रहे हैं इसका इतना, क्योंकि ये तो क्या चाहता है, ये तो ये चाहता है कि प्रभु आप बताओ आपकी क्या इच्छा है, आप कैसे राजी हो जाओ प्रभु, बोलो आपका क्या काम कर दें, हम क्या करें आपके लिए। आप प्रसन्न होंगे तो हम प्रसन्न होंगे। जैसे शिशु को खुश देख के माता प्रसन्न हो रही है, ऐसे भक्त कह रहा है आपकी प्रसन्नता में ही हमारी
तो भगवान से ये कभी कुछ मांगता ही नहीं, भगवान का ही काम करता है। तो भगवान कहते हैं मैं इसका ऋणी हो रहा हूँ, कर्जा चढ़ रहा है मूड पे, तो मैं पीछे पीछे इसलिए घूमता हूँ कि ये कभी तो यार कुछ आज्ञा दे मेरे को, ये आज्ञा दे तो मैं तुरंत दौड़ के पूरा करूँ और कर्जा उतारूँ थोड़ा बहुत तो। लेकिन ये पट्टा ऐसा है, हाँ ये तगड़ा है मामला इसका। ये ज्ञानी भक्त है। रूप गोस्वामी जी महाराज, नाम सुना होगा आपने, षड गोस्वामियों में से रूप गोस्वामी जी महाराज, दोनों भाई यही हैं, रूप और सनातन। तो रूप गोस्वामी जी महाराज, यहीं वृंदावन की बात है, वो भगवान श्री कृष्ण और राधा के विरह का एक प्रसंग सुना रहे थे। और जब हमारा भाव निष्काम होता है, उद्देश्य यदि शुद्ध है, तो हमारे कर्म में, हमारी वाणी में, हमारे सब में भगवान उतरते हैं। और वाणी कितनी भी बढ़िया हो, यदि भाव और उद्देश्य यदि सकाम है, दूषित है, तो फिर कुछ नहीं घटेगा। तो रूप गोस्वामी जी महाराज के राधा कृष्ण विरह को सुन के, पहले चटाइयाँ वटाइयाँ नहीं होती थी, ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे थे, बहुत पहले की बात है, और ब्रजरज में कुलामंडी खा रहे लोग, अश्रुओं की धारा बह रही लोगों के, लोग व्याकुल हो रहे उस प्रसंग को सुन के, विह्वल हो रहे, भाव विह्वल। और रूप गोस्वामी जी अपने मन को एकदम संयमित करके और कथा सुना रहे। तो कर्णपुर गोस्वामी जी एक भक्त हुए, उनके दिमाग में आया कि यार इनकी वाणी से लोगों के हृदय में प्रेम की ज्वाला धधक रही है, आंसुओं की रेलम पेल हो रही है, और ये जो है एकदम ऐसे बैठे, इनके अंदर वो भाव दिख नहीं रहा, बाहर से वो बात नहीं दिख रही, वो ज्वाला नहीं दिख रही, क्या बात है। तो वो पीछे से गए तो उन्होंने अपना जो हाथ था वो जो है उनकी नाक के आगे किया, तो जो श्वास निकली नाक से, उनके हाथ जल गया, उनका फफोले हो गए, मतलब ऐसा हो गया गरम। और इतने में उस पेड़ से एक सूखा पत्ता गिरा, और ऐसा कुछ संयोग बैठा कि जैसे उन्होंने श्वास छोड़ी रूप गोस्वामी जी ने, वो सूखा पत्ता भस्म हो गया। यानी वो उस भाव को लेके, और भगवान के भक्तों में प्रेम का प्रचार हो, भगवान के इन जनों की सबकी भक्ति बढ़े, इस भाव से वो भगवान का काम कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं वो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा है। और ऐसे ज्ञानी भक्तों को मैं सब कुछ दे देता हूँ, उनकी शंका भी, हाँ शंका समाधान कर देता हूँ, उनकी कोई जिज्ञासा, हाँ जिज्ञासा, धन चाहिए, जो भी चाहिए उनको वो सब दे देता हूँ, वो मेरा काम कर रहे हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। और उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये कहते हैं, अर्जुन ये जो भूत दिखाई दे रहे हैं, जड़ पदार्थ जितने दिखाई दे रहे हैं, ये चेतन जीव जितने दिखाई दे रहे हैं, ये देवी देवता जितने दिखाई दे रहे हैं, ये कर्म जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। हरे कृष्णा।